हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आज मैं बना रही हूँ लाल मिर्च और हरी मोटी मिर्च का अचार, जो कि खाने में बहुत ही स्वादिष्ट और लाजवाब होता है। ये सर्दियों का मौसम चल रहा है तो आजकल मार्केट में ये मिर्च बहुत ही ज़्यादा आ भी रही है। तो ये अचार आप इस तरह से बनाएंगे तो बहुत ही स्वादिष्ट बनके तैयार होगा। यहाँ मैंने ये लाल मिर्च 1 केजी ली है और इसको धो के साफ़ करके 1 दिन की धूप दिखा दी। धूप दिखाने के बाद मैंने इसके डंठल हटा दिए हैं और यहाँ लिए हैं कुछ मसाले। मैंने आप देख पा रहे हो कि यहाँ मैंने कुछ मसाले लिए हैं। मैंने 1 कटोरी भर के ये नमक लिया है और 3 से 4 चम्मच काला नमक लिया है। कलौंजी 1 कटोरी है, हल्दी 3 से 4 चम्मच है, सौंफ 1 कटोरी है, मेथी 1 कटोरी है, जीरा मेरा आधी कटोरी है और अमचूर पाउडर मैंने 4-5 चम्मच अमचूर पाउडर लिया है। सरसों भी 1 कटोरी है और विनेगर है। और यहाँ मैंने लिए हैं कुछ नींबू। ये हमारा सारा मसाला बिल्कुल तैयार है अचार के लिए। तो अब इसको हम भून लेते हैं। भुनने के लिए मैंने एक पैन लिया है और पैन में डाल देंगे ये पीली वाली सरसों। यदि आपके पास पीली वाली सरसों नहीं है तो आप ब्राउन भी डाल सकते हैं और उसको इस तरह से भून लेंगे। और अब हम डालेंगे इसमें मेथी। मेथी को भी इसी तरह से हमें भुनना है, हल्की ब्राउन हो और हमें बंद कर देना है गैस। बस इतना ही भुनना है, बस इसका मॉइस्चर चला जाए इन मसालों का, बस इतना ही हमें भुनना है। इनको ज़्यादा नहीं भुनना है। एक एक करके हम सारे मसालों को इसी तरह से भून लेंगे। अब इसी में हम सौंफ डाल देंगे। सौंफ को भी इसी तरह से भून लेंगे। ये सारे मसाले हम एक साथ भी भून सकते हैं, लेकिन इन सारे मसालों का जो भुनने का टाइम है वो बिल्कुल अलग अलग है। सरसों बहुत जल्दी भुन जाती है और सौंफ में मेथी में थोड़ा सा टाइम लगता है भुनने में। इसलिए मैंने एक साथ यहाँ नहीं भुने हैं, अलग अलग करके ही भुने हैं। और यहाँ लिए हैं कुछ जीरे मैंने, तो वो जीरे भी इसी तरह से हम भून लेंगे। जीरे को भुनने के बाद हमने एक छोटा सा पैन लिया है और उसमें डाल देंगे हल्दी। ये 3 से 4 चम्मच हल्दी है और हल्दी को भी हम भून लेंगे। हल्दी को भून के डालने से अचार में बहुत ही बढ़िया खुशबू आती है और ये खाने में अचार का स्वाद भी बहुत ही ज़्यादा बढ़ाती है। इस तरह से हम हल्दी को भी भून लेंगे और हल्दी को भुनने के बाद हम इसे ठंडा करने के लिए रख देंगे। सारे मसालों को हमें ठंडा करना है। यहाँ मैंने ये तेल गरम कर लिया, उसमें डाल दी आधी चम्मच हींग और ठंडा करने के लिए तेल रख दिया। यहाँ मेरे सारे मसाले ये ठंडे हो गए हैं, तो हम एक जार में डाल के इनको मोटा दरदरा पीस लेंगे। ये सारे मसाले हमें इसी तरह से मोटे दरदरे पीसना है और इनको पल्स मोड पर चला के मिक्सी को आपको पीसना है और बार बार आपको देखते भी जाना है कि ये ज़्यादा बारीक ना हो जाए। हमें इनको थोड़ा मोटा सा रखना है, इसलिए बार बार हमें देखना पड़ेगा। इसी तरह से हम और मसाले भी पीस लेंगे। यहाँ मैंने मेथी ली है, मेथी को भी इसी तरह से मोटा दरदरा पीसना है और बीच में बार बार देखना भी है कि ज़्यादा बारीक हमारी मेथी ना हो जाए। इसको पल्स मोड पर ही हमें पीसना है। ये भी हमारी रेडी हो गई है, इसको भी निकाल लेते हैं। और अब है जीरा। जीरे को भी हम इसी तरह से पीस लेंगे। जीरा भी हमारा पिस के बिल्कुल तैयार हो गया है। यहाँ ये हरी मिर्च ली है, इन सारी मिर्चों को हम इस तरह से कट लगा देंगे। इस तरह से मैंने सारी मिर्चों में ये कट लगा दिए। मिर्च मेरी बिल्कुल तैयार हो गई हैं और ये मैंने एक बर्तन लिया है, उसमें डाल दिया है ये सरसों और ये मेथी डाल दी है, सौंफ डाल दी है और ये जीरा है मोटा दरदरा और ये हल्दी है। सारे मसाले मोटे दरदरे हैं और ये है अमचूर पाउडर, इसको भी इसी में डाल देंगे। ये कलौंजी ली है, कलौंजी को भी डाल दिया है। साथ ही डाल दिया है नमक और काला नमक। नमक की क्वांटिटी आप अपने स्वाद के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। अचार में यदि तेज़ नमक हो, थोड़ा सा तेज़ नमक हो तो अचार ख़राब नहीं होता है। यहाँ लिए हैं मैंने 3 नींबू। इन नींबुओं को भी काट लेंगे और इनका रस निकाल लेंगे। ये सारे नींबू हमने काट लेंगे और इनका रस सारा हमें
एक कटोरी में निचोड़ लेना है। इस अचार में हम अमचूर पाउडर और नींबू के रस का और विनेगर का तीनों का यूज कर रहे हैं। ये अचार खाने में बहुत ही टेस्टी स्वादिष्ट बन के तैयार होगा। सारे मसाले हमने इस तरह से मिला लिए। अब इन मसालों को मिलाने के लिए मैंने इसमें थोड़ा सा तेल डाला है और इसी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। तेल हमें थोड़ा कर करके ही डालना है, क्योंकि ज़्यादा तेल नहीं डालना है अभी, तेल हम बाद में डालेंगे। तो अभी हमें बस इतना डालना है कि बस मिक्स हो जाए मसाले हमारे और आसानी से हमसे मिर्चों में भरते बन जाए। तो ये नींबू का रस लिया है, इसको भी हमने डाल दिया है। इसी टाइम पे आपको नींबू का रस डाल देना है। आप चाहो तो नींबू का रस बाद में भी डाल सकते हैं। और अभी मैं ये विनेगर भी डाल देंगे। ये 2 चम्मच मैंने यहाँ विनेगर लिया है, उसको भी इसमें डाल दिया है। और सारी मिर्चों को इसी तरह तैयार कर लेंगे। ये हरी मिर्च है मेरी, इनको भी हम इसी तरह से काट लेंगे। ये भी मैंने एक दिन के लिए धूप में डाली थी, उसके बाद धो के साफ करके धूप दिखा के इनकी डंठल हटा दिए हैं और इनको भी हम इसी तरह से काट लेंगे। इनकी क्वांटिटी भी 1 केजी है। दोनों मिर्चें हमारी 1-1 केजी हैं। उसी हिसाब से हमने ये मसाला तैयार किया है। 2 केजी मिर्च के हिसाब का ये मसाला है। ये सारी मिर्च हमने इसी तरह से ये भी काट ली हैं। अब इनको भी रख लेंगे। मसाला हमारा बिल्कुल रेडी है। अब मसाले को उठा के हम मसाले इसमें भर लेंगे मिर्च में। ये मिर्च मेरी बिल्कुल तैयार है, मसाला भी तैयार है। ये लिया मसाला मैंने और इस तरह से दबा दबा के उंगली से आपको भरना है, जिससे मसाला अच्छे से भर जाए इन मिर्चों में। ये मिर्च खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती हैं। ये मैं एक बार अचार बना चुकी हूँ, ये दोबारा अचार बना रही हूँ कि मेरा ख़त्म हो गया था अचार। तो मैंने सोचा कि इसका वीडियो भी शूट कर लेते हैं और थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बनाते हैं। इसी तरह से हम सारी मिर्चों को भर लेंगे। लाल मिर्च मैंने पूरी भर के तैयार कर दी है। अब हरी, इसको भरने में बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बहुत ही जल्दी जल्दी ये भरती जाती हैं। और ना ही ये मिर्च बहुत ज़्यादा तीखी होती है कि आपके हाथों में जलन हो, बहुत ही जल्दी ये भर जाती हैं। आप देख पा रहे हैं कितनी शानदार ये लग रही है मिर्च का अचार। मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है देख के। देखिए फ्रेंड्स, ये कितना बढ़िया अचार बन के तैयार हुआ।